हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी पॉडकास्ट की ये सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है। जितने भी टॉपर्स हैं उनके साथ में वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो आपके डाउट आ रहे हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। मेरे साथ है शोभिका पाठक मैम, जिनकी 37 रैंक है। इनसे डिटेल बात होगी कि इनकी जर्नी कैसी रही, स्ट्रेटजी कैसी रही, साथ ही इनकी बुक लिस्ट कैसी रही, ताकि आपको एक बेनिफिट मिल पाए। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका चैनल पे। थैंक एक बेसिक जानकारी दे अपनी बात। मेरा नाम शोभिका पाठक है। जी। मैं अभी ऑलरेडी इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में हूँ। इस साल मैंने यूपीएससी परीक्षा में AIR 37 प्राप्त की है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और हमेशा ही सोशियोलॉजी रहा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक की है NIT वारंगल से। उसके बाद मैंने ब्रीफली कॉरपोरेट में काम किया। उसके बाद से मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू किया एंड फाइनली लास्ट अटेम्प्ट तक इट्स बिन क्वाइट अ जर्नी। ओके, स्टार्टिंग के आपने भी सोचा था कि मुझे कोचिंग ले लेना चाहिए, जैसे कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं मेरा बेसिक क्लियर नहीं, मुझे कोचिंग ले लूं या फिर मेंटरशिप ले लूं। आपका कैसा माइंडसेट था? क्या आप बिलो एवरेज स्टूडेंट रही हैं या फिर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं? एक्चुअली ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैम जो कि जनरली एस्पिरेंट के मन में रहते हैं कि मैं लायक हूँ भी कि नहीं यूपीएससी के। क्योंकि कुछ लोग का 50% आया होता है तो भरे पड़े हैं कमेंट। जी, एक बार आप अपना ओपिनियन दें। मुझे लगता है यूपीएससी ऐसा एग्जाम है जो बहुत ही लेवल लेवल कर देता है सारी चीजों को। भले ही कोई टॉपर हो जी। या फिर कोई एवरेज स्टूडेंट हो, एक टॉपर को भी बहुत अटेम्प्ट्स लग सकते हैं और एक बिलो एवरेज स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकता है। जी। बिकॉज ये एग्जाम आपका आईक्यू नहीं टेस्ट कर रहा है, ये आपका कमिटमेंट टेस्ट करता है, आपका हार्डवर्क टेस्ट करता है, आपका सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन कि आप जी। कितने ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं और आप कितनी ऑनेस्ट हैं अपने प्रिपरेशन को लेके, ये वो टेस्ट करता है। क्योंकि सोर्सेस तो वही सारे लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता है, तो यही कुछ चीजें डिफर कर जाती हैं। टॉकिंग अबाउट मी, मैं इतनी कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट हमेशा से तो नहीं थी, बट मेरे पेरेंट्स को भी यही लगता था कि अगर किसी ने कभी नहीं प्रिपेयर किया है फैमिली में यूपीएससी के लिए तो एक डेडिकेटेड गाइडेंस तो मिल जानी चाहिए। विच इज वाई उनको हमेशा ये लगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। बट पर्सनली मैं वो वाला फॉर्मेट मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी क्लास में जाऊं और वहां पढ़ूं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद से अगर कोई मटेरियल पढ़ूंगी और उसके नोट्स बनाऊंगी तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए और मैं उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। ओके मैम, आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज इस बार आपका लास्ट अटेम्प्ट था। आज अगर शोभिका पाठक मैम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही होती तो यूपीएससी के इस जर्नी को किस तरह से आगे लेके चलती? बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आज मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि इस बार पहला अटेम्प्ट होता मैम का, तो क्या फॉर्मेट होता सिलेबस को लेके, तरीके को लेके? अगर मैं फर्स्ट टाइम दे रही होती है एग्जाम तो मैं इंटरनेट बहुत कम यूज करती और अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से कम रखती, इन द सेंस कि बहुत सारे सोर्सेस के पीछे ना भागूं। एक कोई सोर्स उठाती, एक बुक उठाती और उसी को बार बार पढ़ती और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती उसमें से। मैं अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करती किसी XYZ टॉपर से। मैं हमेशा ये बिलीव करती कि ठीक है, दिस विल बी योर जर्नी एंड यू नीड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। एंड किसी ने 1 में किया है, किसी ने 4 में किया है, सो जस्ट योर जर्नी विल बी योर जर्नी। ओके, सब्जेक्ट रोटेशन कैसे करती थी आप लास्ट टाइम में? जैसे कि क्या जरूरी है क्या सब्जेक्ट को रोटेट करना, कि कोई एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका या फिर वीक सब्जेक्ट, कुछ ऐसा सीन? आई फील डाइवर्सिटी तो थोड़ी रखनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको पूरे दिन पढ़ना है सो आप ऐसे सब्जेक्ट्स उठाइए जिनको जिनको पढ़ने का आपका मन हो। सो ऑप्शनल तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है। सो मुझे मेरा ऑप्शनल पढ़ना बहुत पसंद था। सोशियोलॉजी मैं बहुत ज्यादा पढ़ सकती थी, घंटों घंटों तक पढ़ सकती थी, मुझे अच्छा लगता था उसके टॉपिक्स पढ़ना, मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में। सो मैं हर रोज ऑप्शनल करती थी और उसके साथ कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लेती थी। ऐसा नहीं है दैट यू शुड ओनली फोकस ऑन सब्जेक्ट्स इन विच यू आर गुड, क्योंकि वो तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ही। ऐसे सब्जेक्ट्स जो थोड़े आपको अनकंफर्टेबल लगे, जैसे मुझे लगता है GS3 जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला सब्जेक्ट है, वो मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट है, तो मैं उस पर बहुत एम्फेसिस डालती थी। इतनी नहीं कि मतलब उसी को पढ़े, लेकिन उसको भी मैं ड्यू इम्पोर्टेंस देती थी। ओके, ऑप्शनल कैसे मैम, कितने टाइम में आपका कंप्लीट हुआ था, और इसके लिए कुछ रिसोर्स अगर बताना चाहें?
ऑप्शनल मेरा जब मैंने चूज किया उसके तकरीबन 6 महीने के दौरान मैंने बस उसको पढ़ा, अलग अलग वीडियोस देखे और एक अपना बेसिक नोट्स तैयार किए। उसके ऊपर से जो मेरे एड ऑन थे वो केवल अलग अलग टेस्ट सीरीज के सिनॉप्सिस थे। अलग अलग टेस्ट सीरीज में देखती थी और उनके सिनॉप्सिस से जो भी मुझे रेलेवेंट मटेरियल लगता था मैं वो ऐड ऑन करती रहती। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अवेयर रहते हैं कि उस साल व्हाट आर द इश्यूज विच आर इम्पोर्टेंट, तो उससे कवर हो जाता है काफी हद तक। ओके मैम को काफ़ी लेट हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से आई थी, पॉडकास्ट कई सारे हो गए हैं, तो जितने क्वेश्चन होते हैं मैं ट्राई करता हूँ कि पूछो। और मैम आप एक बेस्ट कैंडिडेट हैं क्योंकि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारे जर्नी में उतार चढ़ाव आपने देख लिए, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ पाएँ, कुछ वैल्यू मिल पाए। मैम को थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो इसलिए मैम कुछ अगर मिस्टेक्स आपको लगता है कि मेरी इस जर्नी में कुछ ये मिस्टेक्स रही, चाहे वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, रिसोर्स से रिलेटेड हो, या फिर यूपीएससी के सिलेबस को समझने से हो, या फिर कोचिंग के पीछे ज्यादा भागने से हो, क्या रहे? आई थिंक मल्टीपल रिसोर्सेज रेफर करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। आपकी रही है? जी, मेरी भी रही है कि आप बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे अगर भागते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे, 1 डे बिफोर द एग्जाम, 1 वीक बिफोर द एग्जाम, आप उतना मटेरियल नहीं रिवाइज कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज कम रखिए और उसको रिवाइज ज्यादा करिए। दूसरी मिस्टेक रही है कि आंसर राइटिंग को इनफ इम्पोर्टेंस ना देना, केवल नोट्स बनाते रहना और ये सोचना कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा तो मेरा आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट डज नॉट हैपन। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो दूसरा ये, और तीसरी मिस्टेक नहीं रही है बट समथिंग विच जो जितना करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट करेगा, वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दोनों प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ओके, मेंटरशिप एक, जैसे जो अफोर्ड ना कर पाए कोचिंग में, क्या इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है 1-2 अटेम्प्ट में? उसके लिए अगर कुछ आप फ्री रिसोर्स बताएं जो आपने यूज किया हो या फिर लगा हो आपको कि ये बेटर है रिसोर्स फ्री में, कुछ ऐसा रहा है? काफी सोर्सेज, इनफैक्ट यूट्यूब ने काफी डेमोक्रेटाइज कर दिया है प्लेटफॉर्म। आज अगर मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं उसको यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकती हूँ एंड देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस जो मुझे बहुत इन डेप्थ उस टॉपिक के बारे में मटेरियल दे पाएंगे। सो बहुत फ्री रिसोर्सेज हैं। मैंने प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बहुत सारे प्लेसेस इन न्यूज, जैसे कोई टॉपिक हो गया या फिर स्पीशीज इन न्यूज, मैं यूट्यूब पे ही जाती थी और उस पर 2-3 वीडियोस देख लेती थी, तो मुझे काफी हेल्प करता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको भी थोड़ा जुडिशियसली यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ फ्री में आपको एक्सेस मिल रही है तो आप 10 वीडियोस ऑफ प्लेसेस इन न्यूज ही देख लो। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी टाइम दिया और आपने काफी अच्छा शेयर किया अपने जर्नी के एक्सपीरियंस को। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताएं। कोई अगर क्वेश्चन छूट गया हो तो वो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से आपके क्वेश्चन पूछ लूंगा। मैम को विशेष दे सकते हैं। और मैम थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच।